मैं जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन की ओर से हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सबको पेड़ लगाना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने जन्मदिन पर या कोई भी हमारा सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो हम पार्टीज़ एंड ऑल तो करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर सुबह मॉर्निंग में अगर हम एक पेड़ लगा दें या दोपहर में हम कोई पेड़ लगा दें या कभी वैसे भी पेड़ लगा दें और उसकी देख रेख कर दे, तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए ही एक सेफ्टी मेजर है। पेड़ तो लगा दो, उसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन उसकी देखभाल भी हम ही करेंगे। देखिए इतनी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं, वही एक अवेयरनेस है जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली से हैं या और? नहीं, दिल्ली के बाहर से भी हैं। अच्छा, कौन कितनी होगी, कितनी स्टेट से? 7 to 8 तो होंगी। कितना पुराना संगठन है ये अभी? हमारा संगठन जो जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन है, इसको 7 साल हो गए हैं। 7 साल और 7 साल में कितने पेड़ पौधे लगाए आपने? 7 साल में हमने कम से कम 2000 से ऊपर सरकार का हमारे एनजीओ के द्वारा या हम जो सामाजिक लोग बाग मिलकर जो करते हैं, सब अपने प्रयास से करते हैं। सरकार का किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं होता, लेकिन हम उल्टा सरकार को जिस तरीके से सजेशन देते हैं कि अगर आप पेड़ लगाओ तो मिट्टी चेक करके लगाओ। तो जैसे अभी दिल्ली सरकार ने इस पर एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि पहले मिट्टी चेक होगी और उसके बाद ही वृक्षारोपण होगा। कारण कि उससे पहले कई लाख पेड़ लगे गए थे, लेकिन कई लाख पेड़ों में से कुछ ही हजार भी नहीं थे, कई सौ ही पेड़ हुए थे। कारण क्या है कि अगर उस क्षेत्र में बरसात होती नहीं और वहाँ ऐसे पेड़ लगा दिए गए जिनकी वजह से वो पनपे नहीं और मर गए। अच्छा, बाकी तो खाद वगैरह पानी का कैसे? नहीं, खाद का तो कोई मतलब ही नहीं कि अगर सरकार या कोई डाल के, खाद तो हम भी नहीं डालते। हम बस पानी पे जोर रखते हैं कि और उसकी देख रेख करते हैं और उसको बड़ा करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। खाली पानी पे हो जाता है? हाँ, पानी पे हो जाता है। थोड़ी बहुत उसकी खुदाई नड़ाई जो भी करनी पड़ती है वो समय समय पर करते रहना चाहिए। कमीशन खोरी बंद करें, निःशुल्क सिर्फ अपना पौधे दीजिए और उसका पौधे देख रेख जो है जो करेगा उसको जो है मानक तय कर दीजिए, उसको बाद में प्रोत्साहन राशि दीजिए। आप 5 साल बाद दीजिए। अगर मान लो हमें जो 100 पौधे दे दिए, हम 100 पौधे अगर आपको देख रेख करके अगर 5 साल हरा भरा अगर आपको कर दिए, सरकारी ज़मीन में कर दिए, तो आपको क्या जा रहा 5 साल बाद जो है आप। मैं वृक्ष मित्र सुनील दुबे, रेयर प्रजातियाँ, विलुप्त होती हुई प्रजातियाँ, उनके ऊपर जो है फोकस करता हूँ। शासन जिन पौधों को नहीं बचा रहा है, जिन वृक्षों को नहीं बचा रहा है, उनको बचा के उनको रोपित कराना और नए नए जो है वो पौधे लगवाना। अभी तक 3,27,947 पौधे जो है रोपित कर चुका हूँ और ऐसी जगह पे ही पौधे लगाए जाते हैं जहाँ पे वो जीवित रह सकें, वृक्ष बन सकें, औषधियाँ दे सकें और फल दे सकें। ये काहे के पौधे हैं? इसमें जो है ये एक लौंग तुलसी का पौधा है। आप इसको हाथ लगा के अगर देखेंगे तो आपको लौंग की महक आएगी इसमें से। ऐसे जो है अब देखिए आप लौंग की महक करेगा, आ रही है लौंग की महक। तो ये लौंग और तुलसी दोनों के टिश्यू मिला के इन पौधों को तैयार किया गया है, जिसको लौंग तुलसी कहते हैं। यदि हम इसको चाय में डालेंगे तो वो लौंग का पूरा काम करेगा और तुलसी का काम करेगा। अगर बुखार आ गया है तो उसका बुखार जो है वो दूर कर देगा। इस तरीके से ये लौंग तुलसी है। दूसरा जो है ये सिंदूर का पौधा है। इससे जो है जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, चूल्हा चढ़ाया जाता है, माताएं बहनें जो मांग भरती हैं वो इस सिंदूर से मांग भरती हैं। इसी तरीके से ये बट वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर मक्खन रख के खाया था, उसके पत्ते ये दोने के आकार में नीचे झुक जाते हैं। तो ये बट वृक्ष है। ये सारे दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं जो हम रोपित कराते हैं जगह जगह।